आखिरकार छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ? आप बताइए ना, आंकड़े बताइए मुझे कि आपको कितना लाभ हुआ। कि 36 में से लगभग 32-33 वादे पूरे हो चुके हैं। 500 रुपए में सिलेंडर, ये लोक लुभावने वादे हैं। सत्ता में आना है, उसके बाद में आपका सरकारीकरण क्यों किया? 300 करोड़ का जो राजस्व था 5000 करोड़ तक छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ाया इन्होंने? जरा हाथ में लेके कांग्रेस ने कहा हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। जमावड़ा न्यूज प्लस 21 का वह खास शो जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। आज के इस जमावड़ा के खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से नेता राम प्रजापति जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ में ही हमारे साथ मौजूद हैं मणि वैष्णव जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के इस खास प्रोग्राम में पहला सवाल हम कुछ दिन से गुजर रहे राजनीतिक गर्मागर्मी पर करेंगे। आखिरकार छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि 3-4 दिनों से लगातार बड़े बड़े राजनेताओं का जमावड़ा लग रहा है? सवाल मणि वैष्णव जी से। सबसे पहली बात तो राजेश मूढ़त जी ने बहुत ही गलत परंपराओं की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की है। जिस प्रकार की राजनीति मूढ़त जी को नहीं करनी चाहिए, उस प्रकार की घटिया राजनीति वो कर रहे हैं। गाली गलौज 15 साल मंत्री रहे एक व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार से गाली गलौज की जा रही है, महिलाओं के सामने गाली गलौज की जा रही है, पुलिस अधिकारियों से जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इस प्रकार की हरकत भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश मूढ़त और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से मंत्री रुद्र गुरु जी के यहाँ मिलने गए दो कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से मारा पीटा गया, जिस प्रकार से उन्हें जो है भद्दी गालियां दी गई, जाति सूचक गालियां दी गई, तो मणि ये वैष्णव जी मैं रोकना चाहूंगा जरा सा। मेरा सवाल ये है कि वर्तमान जो राजनीतिक गर्मा गर्मी है इस समय, हालात क्या हुए कि अचानक राहुल गांधी जी का आगमन होता है, उसके बाद काले झंडे दिखा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद साथ ही में कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर सिंधिया जी का आगमन होता है, फिर उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, फिर झड़प होती है कार्यकर्ताओं के बीच में। अचानक ये गर्मा गर्मी क्यों? देखिए, जो गर्मा गर्मी है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाई गई आग के कारण गर्मा गर्मी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बेहद गलत परंपराओं की शुरुआत की। इन्होंने राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, वो कोई प्रधानमंत्री है ना मंत्री हैं, तो उनके कौन से फैसले का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ये मैं प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से करना चाहता हूँ। अगर वो विपक्ष के नेता हैं और कोई भी फैसला सरकार में बैठकर अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उन्हें जबरिया काला झंडा दिखाने का कोई औचित्य होता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें काले झंडे दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसे साफ समझ में आता है कि वो दुर्भावना के शिकार हैं। दुर्भावनापूर्वक उन्होंने हरकत की और इस प्रकार की परंपरा को शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये बहुत गलत है। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की परंपराओं की शुरुआत की, जिस प्रकार की हरकतें इनके नेताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, तो उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की गर्मा गर्मी छत्तीसगढ़ में फिलहाल दिखाई दे रही है। राम प्रजापति जी, बड़ा आपके ऊपर इस समय आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है काले झंडे दिखाने के, साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग लगातार ऐसी व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता ने नहीं किया। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो चरित्र है वह दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजेश मूढ़त जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ बाहर खड़े हुए थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने देखा कि वहां पर कुछ लोग काला झंडा दिखा रहे हैं। जब वो काला झंडा दिखा रहे थे तो कार्यकर्ताओं ने जब वहां रोका तो पुलिस वालों ने हमारे वरिष्ठ नेता के साथ अभद्रता की, जिससे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। आज राजेश मूढ़त जी हमारे संगठन के शिल्पी हैं, उनके साथ क्या, उनके अलावा हमारे संगठन के किसी भी वरिष्ठ नेता के साथ, किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर पुलिस के द्वारा इस तरह दुर्व्यवहार किया जाएगा, इस तरह से धक्का मुक्की की जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। राजेश मूढ़त के ऊपर अगर धक्का मुक्की की गई, उन्होंने ये भी बताया गया कि उनके साथ मारपीट की गई, तो आखिरकार उन्होंने केस दर्ज क्यों नहीं कराया? आखिरकार उन्होंने मेडिकल क्यों नहीं करवाया? अभी देखिए, ये जो सरकार चल रही है ये कठपुतली सरकार है। इस सरकार के सारे जो भी प्रशासन के व्यक्ति हैं सब कठपुतली बने हुए हैं।
राजेश मूणत जी के साथ पूरा भाजपा परिवार धरने में विधानसभा थाने में बैठे रहा। उनसे अपील की गई कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी जो सरकार है वो कठपुतली सरकार है। सारी मर्यादाएं इस सरकार ने तोड़ दी है। उनको यह भी नहीं पता कि एक वरिष्ठ व्यक्ति के साथ में अगर इस तरह का किया जाए तो उनको सस्पेंड करना चाहिए, जिन लोगों ने किया है। और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजेश मूणत जी पूर्व मंत्री, 3 बार के मंत्री, विधायक, उनकी सिक्योरिटी को भी हटाया गया, जानबूझ के हटाया गया, उन्हें प्रताड़ित करने के हिसाब से। यह सरकार चाहती है, हमारे पूर्व मंत्री जी से बदला लेना चाहती है और हम कार्यकर्ताओं से बदला लेना चाहती है। आवेश, एक जो इनके मन में जो भावना है वो एक भावना यह है कि हमको इनसे किसी भी तरीके से बदला लेना। जिस प्रकार से आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ, और जिस तरह से केरल में आप देख रहे हैं, आज यही परिपाटी एक कांग्रेस की सरकार यहां चालू कर दी है। देखिए, इन्होंने हमारे नेता को काला झंडा दिखाया, हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक वहां खड़े हुए थे। कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इतना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सेंस है कि किसी भी पुलिस बल के साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करेंगे जब तक उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। बात तब बिगड़ी जब हमारे वरिष्ठ, हमारे संगठन के शिल्पी राजेश मूणत जी के साथ बदसलूकी की गई, बुरा व्यवहार किया गया। मणि वैष्णव जी, कठपुतली कहा जा रहा है आपकी सरकार को। देखिए, ये सरकार कितनी जागरूक है नागरिकों के अधिकार को लेकर, ये सब अच्छी तरह जानते हैं, पूरी जनता जानती है। यहाँ चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई आम आदमी हो, सबको बराबर नज़र से यहाँ का कानून देखता है, सबके ऊपर कार्रवाई होती है। यहाँ तो मुख्यमंत्री के पिताजी के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। ऐसा प्रदेश है और ऐसी कानून व्यवस्था है यहाँ की। अभी हमारे भाजपा के प्रतिनिधि बड़े बड़े शब्दों का उपयोग कर रहे थे, उसमें से एक शब्द इन्होंने कहा बदला। बदला तब लिया जाता है जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। क्या आप ये मान रहे हैं कि सत्ता में रहते हुए मूणत जी ने कांग्रेस के लोगों के साथ कुछ गलत किया है, कोई गलत व्यवहार किया है, कोई दुर्भावनापूर्वक फैसला लिया है, इसीलिए आप बदला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? बदला तभी लिया जाता है जब आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कोई कार्य किया जाए। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप मान रहे हैं कि राजेश मूणत जी ने सत्ता में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। दूसरी बात, जो आप शांति की बात कर रहे हैं, इस शांति का नज़ारा जनता 3-4 दिनों से लगातार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है। राजेश मूणत जी ने जिस प्रकार से गाली गलौज की, महिला पुलिस अधिकारियों के सामने जिस प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों को जो है यहाँ प्रयोग भी बताया भी नहीं जा सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग राजेश मूणत जी ने किया है। और उसके बाद इन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए जिस प्रकार की नौटंकी उन्होंने की, जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोला कि उनके साथ मारपीट हुई है, ये बहुत गलत बात है। और इस प्रकार की परंपराओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है और ये बहुत गलत बात है। जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस वालों से झूमा झटकी की, जिस प्रकार से उन्हें धक्का दिया, जिस प्रकार से उन्हें गाली गलौज की, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, आप उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। और 15 साल मंत्री रहे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाना बहुत ही गलत है। चलिए, दोनों लोग से अब एक एक सवाल कर लेता हूं और इसी का जवाब शायद आप दोनों अगर दे दें तो हमारी जनता को ये बात समझ आ जाए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजेश मूणत जी आपके शिल्पी हैं, तो आखिरकार वो अपने पूर्व 15 साल का राज शासन क्यों दिखाए? आखिरकार उन्होंने गाली क्यों दिया? पहला सवाल राम प्रजापति जी से। और यदि कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई तो आखिरकार अब तक उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस वालों द्वारा कार्यकर्ताओं को गले से ऐसा पकड़ा गया जैसे अगर वहां पर हमारे सीनियर, हमारे वरिष्ठ नेता नहीं होते तो कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी वहां पर। यह तो बहुत बड़ी गनीमत है कि हमारे वरिष्ठ नेता थे वहां पर जिन्होंने उस घटना को संभाला। लेकिन पुलिस प्रशासन, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो कि इशारों पे कार्य कर रही है, उसने हमारे नेता सहित हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम सभी कार्यकर्ताओं को थाना घेरना पड़ा। प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मूणत जी के गाली गलौज का पूरा प्रमाण जनता देख रही है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आप जो बात देखिए, कांग्रेस के लोग मीम बना रहे हैं, उस ऑडियो को एडिट कर रहे हैं, झूठे तथ्य साबित प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे मान सकते हैं? जो गाली गलौज की है, जो पुलिस वालों से दुर्व्यवहार किया है, उसका प्रमाण जनता के पास है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। छत्तीसगढ़ की जनता यह भी देख रही है कि कैसे पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है। मणि जी, आपको पहले ये बताइए कि यदि दोनों कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, तो आखिरकार उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया?
आज गुरु रुद्र कुमार ने प्रेस वार्ता किया और उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जहां पर यह पता चल पाए कि वो एफआईआर के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिकायत दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने उसे विवेचना कर रही है और बहुत जल्द इस प्रकार की अगर वाकई में घटना हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है, तो आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। एफआईआर दर्ज कहाँ हुई है साहब? शिकायत दर्ज कहाँ हुई? शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत दर्ज हुई है सर। आप कह रहे हो कि मारपीट हुई है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, बच्चे कह रहे हो आप, और उसके बाद फिर आप ये कह रहे हो कि शिकायत सिर्फ दर्ज हुई है, तो आखिरकार मारपीट कहाँ हुई? देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। यहाँ प्रशासन अपनी पूरे प्रक्रिया निभाकर काम करता है। हर कानून का प्रक्रिया होता है, पहले शिकायत दर्ज होती है, उसके बाद विवेचना होती है, उसके बाद एफआईआर होता है। शिकायत दर्ज हो चुकी है। साफ आज प्रेस वार्ता में ये कहे हैं कि मैं जो है एक मंत्री के तौर पर नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आया हूं और उन्होंने किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। मुझे सिर्फ इसी का आंसर चाहिए, बताइए क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुआ यदि मारपीट? देखिए, एफआईआर शिकायत दर्ज होने के बाद होती है। शिकायत दर्ज हो चुकी है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, और विवेचना हो रही है। उसमें विवेचना उपरांत उसमें एफआईआर होगी और जो आरोपी होंगे, जो दोषी होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रजापति जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विवेचना, यही बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे संगठन के नेताओं ने भी जब यह बताया कि भाई इन्होंने हमारे साथ मारपीट की, सब कुछ किया, तो इन लोगों ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? तत्काल मौके पर उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? यह कार्य तो पुलिस बल का था, पुलिस बल को तुरंत मुलायजा करना था, सारी चीजें करनी थी, और जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करनी थी। और जो टीआई और जो पुलिस के कर्मचारी उसमें शामिल थे, जिन्होंने लगातार दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करके उनको भी सस्पेंड करना बनता है। व्यवहार करते तो राजेश मूणत दिख रहे हैं, पुलिस वालों से झूमा झटकी, देखिए हाथ से फोन छीनते हुए, वो तो राजेश मूणत जी दिख रहे हैं। पुलिस वालों आपको उनका पक्ष दिखेगा, प्रमाण आपके पास है नहीं? आपके पास प्रमाण तो होना चाहिए ना। एक्चुअली यह जो मंच है, यह जो जमावड़ा है, हम जनता के बीच विचार लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है इसको समझा पाएं कि आखिरकार ये जो गर्मा गर्मी जो इसमें माहौल आप लोगों ने बना रखा है, इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? जी देखिए, कुछ दिन पहले जो है एक पुराना गाना है, ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक के सामने सारे प्रमाण हैं, सब कुछ है उनके पास। पब्लिक ने देख लिया है कि कौन आरोपी है, कौन प्रताड़ित है और कौन अत्याचार करता है। अत्याचारकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ बड़े से बड़े आदमी को भी छोड़ा नहीं जाता। जो दोषी होगा वाकई में उसके सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। और रही बात जिस प्रकार की झूठी बातें मूणत जी कह रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो प्रमाण के साथ उपस्थित हो, और अगर प्रमाण नहीं है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना वो बंद करें। हमारे संवाददाता लगातार जनता के बीच रहते हैं, और जिस आप कानून की बात कर रहे हैं साहब, तो आखिरकार 20-20 लाख रुपए लेकर के लगातार चौक चौराहों को बनाने का निर्माण कार्य दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख में पूरे हो जा रहे हैं। आखिरकार ये क्या चल रहा है? 20 लाख का टेंडर पास होता है और 5 लाख में काम हो जाता है, तो 15 लाख आखिरकार कहाँ गए? फिर कानून कहाँ जाता है, कहाँ जाती है नगर निगम, कहाँ जाते हैं आपके महापौर? देखिए, जिस सवाल को आप कर रहे हैं उसके बारे में मुझे संज्ञान नहीं है, और संज्ञान नहीं है इसलिए उस पर ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये आरोप सही भी है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जांच देखिए मैं आपको बता दूं कि आज रायपुर शहर का संज्ञान नहीं है और इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रायपुर शहर में आज जो स्थिति है विकास की, वो पूर्णतः ठप हो चुकी है। आज मैं आपको बताऊं कि हम पूरे 70 वार्डों में कहीं पर भी कुछ भी नाम मात्र भी विकास नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि इनके मंत्री डहरिया जी बोलते हैं कि हम सड़कों को कवर करेंगे ताकि मच्छर उत्पन्न ना हो। ये चीजें ये तो महापौर जी भी बोल सकते हैं। इतना छोटा सा काम इतने बड़े मंत्री जी के द्वारा बुलवाया जाता है कि हम ये करेंगे। ये तो पार्षद लेवल का कार्य है, महापौर लेवल का कार्य है। इसके लिए इतने बड़े मंत्री का बयान आने की आवश्यकता क्या है? दूसरी चीज, आज आप विकास की अगर बात करोगे तो स्मार्ट सिटी का सारा पैसा चौक चौराहों को सुधारने में लगाया जा रहा है। उसके अलावा उस फंड का पूर्णतः दुरुपयोग हो रहा है। आज बूढ़ा तालाब में जो फाउंटेन लगा, मैंने सुना है उसकी कीमत 8 करोड़ रुपए थी। क्या जरूरत थी इतना महंगा फाउंटेन वहां लगाने की? 1 करोड़ का फव्वारा, 50 लाख का फव्वारा भी पानी देता है। कौन सा पब्लिक को मालूम पड़ता है कि 8 करोड़ का है? मैंने सुना है वहां 90 लाख रुपए का गेट लगा है। क्या जरूरत है इतना महंगा गेट लगाने की? यही पैसे को आप वार्डों के विकास में देते। आज जनप्रतिनिधि लोग चक्कर काट काट के थक गए हैं। इनके पास फंड नहीं है, विकास कराने के लिए पैसा नहीं है। हम
खुद फाइल ले लेके साइन करा करा के आगे तक जाते हैं, जिनकी इनकी स्वीकृति नहीं मिल रही है। नगर निगम प्रशासन पूर्णतः कंगाल हो चुका है। इनके खाते में एक भी विकास की लाइन अभी तक नहीं लिखी गई है। जितनी सारी योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं हैं, सब प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को नाम बदल बदल के पब्लिक के सामने पेश करते हैं। हमारी ये योजना, हमारी ये योजना। आज आपको मैं बता दूं कि जो आयुष्मान कार्ड की जो योजना है उसमें 50,000 तक एपीएल परिवार को मिलता है, उसका नाम खूबचंद बघेल योजना रख दिया गया। आयुष्मान कार्ड जो योजना है 5 लाख तक की बीपीएल परिवार को दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को पूर्णतः सरकार उपयोग कर रही है, ना उनका कहीं सिंबल लगाती है, ना उनका कहीं नाम देती है। पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रही है कि ये योजनाएं पूरी राज्य सरकार की है, ये कार्य पूरा राज्य सरकार का है। इनका विज्ञापन वाला जो मामला है, इनका प्रेजेंटेशन वाला मामला है, जो इनका मीडिया मैनेजमेंट है, बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से पब्लिक को ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार के आ गई, पूरा सब कुछ बदल गया। जबकि आप आज देख लो, इस यूनिवर्सिटी के पास में बैठा हूं, यहां से लेके तेलीबांधा मेन रोड तक के देख लो, 2.5 साल में क्या काम हुआ मेरे को आप बताइए। ये तो पिछली सरकार थी जिसने इतना लंबा चौड़ा ये गौरव पथ बना दिया, इतने सारे गार्डनों को सुधार दिया, इतने सारे बीच में इन्होंने सड़क का चौड़ीकरण कर दिया। उसके आगे आप चले जाइए, अटल नगर जो बसा है, किसने बनाया, किसने किया? इनकी उपलब्धि तो बताइए। निर्माण से लेके सिर्फ चौक चौराहों में स्मार्ट सिटी के पैसे को एंड कर रहे हैं और पार्षद लोग चक्कर काट रहे हैं मुख्यायुक्त के, महापौर जी के, कि भैया पैसा। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, साफ साफ ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की योजनाओं को आप राज्य में ला करके ठप कर रहे हैं। देखिए, नाम बदलकर प्रचार करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। पिछले 60-70 सालों में इतना विकास इस देश में हुआ है वो कांग्रेस द्वारा ही किया गया है, और सारी योजनाएं कांग्रेस द्वारा ही बनाई गई थी, जिनका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार शुरू किया था। और सबसे पहली बात, इन्होंने कहा विकास नहीं हो रहा है, तो विकास का पैमाना कांग्रेस का अलग है। भारतीय जनता पार्टी का विकास का पैमाना था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, जो है करोड़ों रुपए जो है नया रायपुर में फूंक दिए गए, 14,000 करोड़ रुपए जो है नया रायपुर में फूंक दिए गए। अभी तक उनकी भूमि अधिग्रहण जिनकी किसानों की गई थी, उनका पैसा उनके द्वारा नहीं दिया गया। जनता के पैसों का दुरुपयोग करना भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। इनका विकास का पैमाना था कि बिल्डिंगें बनाना, सड़क बनाना, उसमें कमीशन खोरी करना। इस विश्व में एकमात्र नेता डॉक्टर रमन सिंह हैं जिन्होंने अपने मुंह से माना था कि उनकी पार्टी कमीशन खोर है। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से कहा था कि 1 साल आप लोग कमीशन खोरी मत करिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं माने, कमीशन खोरी बदस्तूर जारी रही और इसी कारण 14 सीट में सिमट गए। और हमारे विकास का पैमाना ये है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जेब में, यहाँ के आदिवासियों की जेब में पैसा कैसे पहुँचे। हम 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे रहे हैं। ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि यदि आप लोग 15 सालों में काम किए हैं, उसके बावजूद भी लगातार आपकी सीटें कम होती जा रही हैं, चाहे वो इस समय राज्य की रही हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव रहा हो, चाहे अभी वर्तमान में हाल ही में वीरगांव का रहा हो, लगातार सीटों में कमी देखने को मिली। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की अगर बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव अगर प्रत्यक्ष होता, महापौर का चुनाव, तो मैं बोलता हूं कि अधिकांश जिलों में हमारे महापौर होते, क्योंकि इसमें मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि ये अपने तरीके से सरकार चलाते हैं। इन्होंने क्या किया, पार्षद चुनेंगे महापौर को, इसके चलते इनका सभी जिलों में कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, कुछ ना कुछ होता है, महापौर इनका बन जाता है। इसके पहले का आप इतिहास देखिए, भी तो जनता जिता कर लाई। अब दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं बहुत सफल रही। इन्होंने जो गोबर योजना चालू की थी, जो गोबर खरीदने वाली योजना चालू की थी, गोधन न्याय योजना, उसमें इनको कितना लाभ हुआ पूछिए ना। 1 साल में कितना लाभ हुआ इनको गोधन न्याय योजना पर? मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। आदित्यनाथ अपने राज्य में उसको मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। आप बताइए ना, आंकड़े बताइए मुझे, आंकड़े बताइए मुझे कि आपको कितना लाभ हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मणि वैष्णव जी, आप आंकड़े बताइए ना, आप आंकड़े बताइए, रायपुर शहर से क्या लाभ हुआ, आप आंकड़े बताइए, बिलासपुर से क्या लाभ हुआ, मॉडल की नाम बात आप एकदम सुदूर अंचल के ग्रामीण बस्तर को पकड़ लीजिए, वहां बताइए क्या लाभ हुआ, उठाकर आप लाभ बताइए ना, किस तरह का लाभ हुआ। अरे लाभ आप योगी आदित्यनाथ आज गायों को उठाया जा रहा है, अगर लाभ नहीं है तो मुख्यमंत्री कांजी हाउस भेजा जा रहा है, उनकी स्थितियां पूरी खराब है, उनके लिए खाने के लिए उनके पास खाद्यान्न नहीं है, चारा नहीं है, गायों की स्थिति खराब है। और मैं बताऊं आपको ये क्या है, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये जो गोबर होता है, इस गोबर को ये लोग खरीदने का दबाव बनाते हैं कि इसको खरीदना पड़ेगा। राम प्रजापति जी, हम विषय से भटक रहे हैं, हमको जनता को विषय के अनुरूप एक अर्थ स्वरूप हमको उत्तर देना है।
हम उत्तर प्रदेश चले जा रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात यही की बात करना चाहिए भाई, छत्तीसगढ़ की बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बात तो मैं एक मिनट आपकी बात काटूंगा। बात तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में यह भी कर दी है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। अरे दाऊ जी, छत्तीसगढ़ के लोगों को तो दे दो 500 रुपए में सिलेंडर। नहीं, मैं उत्तराखंड में आपने 500 रुपए में सिलेंडर, आप ये भी साथ में बता देते, ये भी बता देते कि 5 किलो का दोगे कि 2 किलो का दोगे। पहाड़ियों पर बसा प्रदेश है और वहाँ खाना बनाने में समस्या होती है, और अगर उत्तराखंड के लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है, 500 रुपए में क्या प्रारूप है उसकी, क्या बजट तैयार किए हैं आप लोग, कैसे देंगे 500 रुपए में? ये लोक लुभावने वादे हैं, सत्ता में आना है उसके बाद में। अभी वादा किया गया है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी कहा था, हमने कर्जमाफी, गंगाजल हाथ में लेके कांग्रेस ने कहा हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। कौन सी शराबबंदी हुई बताइए मुझे आप। बताइए आखिरकार, अगर आप कहते हैं कि आप वादे पूरे करते हैं तो शराबबंदी का वादा क्यों पूरा नहीं हुआ अब तक? आखिरकार उस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, बात अगर वादे की और वादा खिलाफी की होगी तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। भारतीय जनता हम तो आपके वादे की बात कर रहे हैं भाई साहब, जो आपने वादा किया आने से पहले। रही बात शराबबंदी की, आपको यह भी देखना चाहिए कि 36 में से लगभग 32-33 वादे पूरे हो चुके हैं, 2-4 वादे ही बचे हैं और शराबबंदी की ओर हम बढ़ रहे हैं। शराबबंदी की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो है सर्वे चल रहा है, उसके लिए बहुत सारे अध्ययन चल रहे हैं और शराबबंदी बहुत जल्द शराबबंदी जो है की जाएगी। और हमने जो कहा है वो किया है, शराबबंदी भी होगी, होकर रहेगी। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है तो होकर रहेगी। हमने 200 दुकानें बंद की हैं, लगभग 200-250 दुकानें बंद की हैं। और दूसरी बात, अगर शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार शराब, हम तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हम तो छत्तीसगढ़ का राजस्व बढ़ाने के लिए को प्रयास, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। फिर महाराष्ट्र में बंद करा दो, समस्या है महाराष्ट्र में बंद कराओ। फिर शराब का सरकारीकरण क्यों किया? 300 करोड़ का जो राजस्व था 5000 करोड़ तक छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ाया इन्होंने? अगर शराब से इतनी समस्या है तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं, बच्चों तक को छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं हम। प्रजापति जी, सवाल तो बनता है आखिरकार दाम क्यों हुए ऐसे? देखिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ छत्तीसगढ़ के विकास की बात करने के लिए, छत्तीसगढ़ के विषयों के लिए। जब ये बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे तो ये क्यों नहीं बोलते कांग्रेस की सरकार तो महाराष्ट्र में भी है कि महाराष्ट्र में भी शराबबंदी करेंगे। तो 300 करोड़ का जो राजस्व था आता था उसे बढ़ाकर आपने 4000-5000 करोड़ तक क्यों पहुंचाया? उसे क्यों इतनी हमारी सरकार ने आपने कहा पूर्ण शराबबंदी करेंगे, आपने कहा पूर्ण शराबबंदी करेंगे, आप उस पर बताइए ना मुझे। आप नहीं, बिल्कुल आप बताइए। अगर शराबबंदी की बात होगी तो ये बात भी निकलेगी। बहुत साधारण सा सवाल है, संवाददाता हमारे लगातार सभी वार्डों में जाकर के ये जांच पड़ताल किए, लोगों से बातचीत किए तो एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि राशन कार्ड और मिट्टी का तेल, इसमें लगातार जो है घालमेल देखने को मिल रहा है। देखिए, राशन कार्ड का मैं आपको बताऊं भाई साहब, राशन कार्ड जब बनने जाता है, एपीएल कार्ड चाहे बीपीएल कार्ड, आज मैं डंके की चोट पे बोलता हूं 400 रुपए मजदूर कार्ड का ले रहे हैं। जो श्रम विभाग है ना, बिना 400 रुपए दिए मजदूर कार्ड बनाता नहीं है। मजदूर कार्ड निःशुल्क बनाने का है। आप दावे के साथ बोलता हूं, पूरी टीम सर्च कर ले जाके, मजदूर कार्ड के लिए 1 रुपए भी शुल्क नहीं है, उसके लिए 400-500। एक बार तो समय ऐसा आ गया था कि इसी सरकार में मजदूर कार्ड और पासपोर्ट दोनों बराबर कीमत में बन रहे थे। 2500 रुपए मजदूर कार्ड का भी लग रहा था, 2500 रुपए पासपोर्ट का भी लग रहा था। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये धांधली कब खत्म होगी? आप आवेदन दे दीजिए मजदूर कार्ड के लिए, आपका जब तक बन के नहीं आएगा उतनी सारी प्रॉब्लम बता दी जाएगी जब तक वहां ऊपरी लेवल में पैसा नहीं पहुंचेगा। वैष्णव जी, नान घोटाला करने वाले लोगों को राशन कार्ड की बात अरे मैंने मजदूर कार्ड की बात की भाई साहब, टॉपिक पे हूं मैं। मजदूर कार्ड का बताइए मुझे को जो है नाम ये सब की बात नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ ने देखा है 15 साल में जिस प्रकार का राम प्रजापति जी बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए मजदूर कार्ड निःशुल्क कहां बनता है? बताइए मुझे, पूरे रायपुर शहर में कहां बनता है बताइए? कहीं नहीं बनता, कहीं नहीं बनता। आज मेरे भाई साहब प्रयास कर रहे हैं, भाई साहब आप अफवाह हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, तथ्यों के साथ प्रमाण लेकर आइए। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर प्रमाण लेकर तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर तथ्यों को हम खारिज करते हैं। बस वही चीज है ना, अगर वही चीज है। इस प्रकार के कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण लेकर आइए और प्रमाण के साथ किसी भी प्रकार का मजदूर कार्ड मुफ्त में नहीं बन रहा है। देखिए, आपके और नहीं मानेंगे। राशन की स्थिति बता दूं, 2 दिन पहले ही एक महिला का फोन आया था, चावल के अंदर में इतने सारे कीड़े पत्थर, गंदा चावल पूरे राशन दुकानों में सप्लाई किया जा रहा है और उसको जनता खाने के लिए मजबूर है, कोई सुनने वाला नहीं है। और हमने उस चावल को वापस भिजवाया। इसको तथ्यों के साथ मैं प्रूफ करवा दूंगा आपको।
बोलो तो अभी फोन लगाता हूं साहू जी को जो राशन वाला है। मजदूर कार्ड की बात कर रहे थे, आप उसका प्रमाण पहले दीजिए, उसके बाद मैं मजदूर कार्ड का भी आपको प्रमाण दे दूंगा। आप अपने ही पार्टी के पार्षदों को पूछिए, मजदूर कार्ड की बात की, निश्चित आप अपने ही वार्ड के अपने ही सत्ता के पार्षदों को पूछिए निःशुल्क मजदूर कार्ड बनता है क्या। आप अपने सत्ता के पार्षदों को पूछिए। आप तो बोल रहे हैं ना, मैं प्रमाण देता हूं ना सर आपको, के साथ लेकर आइए, कहां मजदूर कार्ड के लिए पैसा लिया जा रहा है। बिल्कुल बिना पैसे के मजदूर कार्ड बनता ही नहीं। बिल्कुल प्रमाण लेकर आइए। मजदूर कार्ड निःशुल्क बनना चाहिए, बनता ही नहीं है बिल्कुल। आपकी बातों को जनता अच्छी तरह समझती है, जिस प्रकार से आप लोग भ्रमित करते हैं, जिस प्रकार से झूठ अच्छा चलिए भ्रमित करते। प्रॉपर्टी टैक्स का क्या हुआ? जिस प्रकार प्रॉपर्टी टैक्स हाफ होने का क्या हुआ बताइए मुझे। आपकी सरकार आई थी, किसानों का कर्जा माफ, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ। इसी प्रकार से आप प्रमाण लेकर आइए। मणि जी आप गाली गलौज और विकास को सबको एक साथ जोड़ दोगे तो आप दिशा से भटक जाओगे। उसका प्रमाण जनता के सामने हमने रखा, उसके बाद अपनी बात कही। आप भी जो बातें कह रहे हैं उसका प्रमाण लेकर आइए। मुझे आप ये बताइए, आपका नारा था किसानों का कर्जा माफ, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ। कौन से रायपुर शहर के एक नागरिक का प्रॉपर्टी टैक्स हाफ हो गया बताइए। चलिए, हमने प्रॉपर्टी टैक्स घटाया नहीं है तो बढ़ाया भी नहीं है। नहीं, आपका तो नारा था, सरकार ने। आप तो जो बोलते हो करते हैं, आपकी सरकार तो जो बोलती हो करती है। हम वादा खिलाफ करिए ना भाई, आप लोग कब करेंगे? 2.5 साल चले गया, हम तो नया मुख्यमंत्री देखते देखते ऐसे ही रह गए कि नया मुख्यमंत्री आएगा, वो भी कुछ आगे करेगा, वो भी नहीं हुआ। आपका पूरे वादे जो है पूरे वादों के खिलाफ है आप लोग तो। राम प्रजापति जी, कुछ सवाल मुझे भी कर लेने दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि आप वादों को पूरा करते हैं, तो मुझे ये बताइए, लगातार भूपेश सरकार उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जाकर ये कह रही है कि 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करेगी। अब आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, आप उत्तर प्रदेश के माहौल को जानते हैं, वहां की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल आप धान खरीदी करेंगे? मणि वैष्णव जी, देखिए, भौगोलिक स्थितियों का आकलन करने के बाद ही इस प्रकार का वादा किया गया है। वहाँ 2500 रुपये समर्थन मूल्य की बात कही गई है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये हमने कहा था समर्थन मूल्य देने का। हमने कहा था कि 7 वनोपज हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, लेकिन हमने 52 वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और 1 महीने से ज्यादा किसान परेशान है, धरने पर बैठे हैं, उनकी कौन सुनेगा साहब? जो धरने पर बैठे हैं वो भाजपा द्वारा सताए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी भूमि अधिग्रहण की, अपने नेताओं की, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमि अधिग्रहण नहीं की, और उनकी जो राशि है, जो अधिग्रहण की राशि जो देने था, मुआवजा देना था, वो नहीं दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा सताए हुए हैं। हमने तो न्याय करने की व्यवस्था की है, हमने उनसे बात की है, हम उनका निराकरण करने के लिए पहल कर रहे हैं। तो जो सताए हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो भारतीय जनता पार्टी के समय सताए हुए हैं। 2006 में और 2013 में जो भूमि अधिग्रहण की, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तो इन्होंने उसी समय मुआवजा क्यों नहीं दे दिया? क्यों? तो आप न्याय दिलाइए ना, आप तो न्याय दिलाने के लिए हैं। बताइए ना, आपने मुआवजा, आप न्याय दिलाने के लिए आपकी सरकार करेगी ना, आपकी सरकार है अभी, न्याय तो समाधान तो आपकी सरकार करेगी, सत्ता में आप है, हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो न्याय देगी उनको। आपने अन्याय क्यों किया है बताइए, हम तो न्याय दिलाएंगे। अन्याय आप इस बात का क्या प्रूफ है मणि जी कि हमने अन्याय किया? क्या है बताइए, जो है बताइए मुझे ला के। हुआ था, प्रूफ क्या बात है इसमें? ऐसे तो सर भाजपा के राज में हुआ था मणि जी, ऐसे तो 60 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया की बात करते हैं आप। उस सब चीजों को आप लेते जाओगे तो उनका कोई समाधान नहीं होना है। राज में जब भूमि अधिग्रहण की गई तो उस समय मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? क्यों? अभी सरकार किनकी है बताइए? अभी सरकार जिनकी वही तो करेंगे ना, करेंगे, लेकिन न्याय करिए ना, उनको धरने से उठाइए, करेंगे न्याय, उनके साथ न्याय करिए। आपने अन्याय क्यों किया, उसका जवाब दे दीजिए। बहुत गर्मा गर्मी हुई, कई सवाल जवाब हुए। अंतिम सवाल दोनों लोग से पूछूंगा, गुजारिश कर रहा हूं सही और साफ सुथरा आंसर दीजिएगा। आप राम प्रजापति जी, वर्तमान कांग्रेस की जो सरकार है उसके किन किन कामों से आप खुश हैं? देखिए, इस सरकार ने विगत 2.5 साल में 6 बार तो एक जोन में आयुक्त बदल दिए, हर थाने में 2-2 महीने बाद में समस्या क्या पुलिस वाले बदल दिए, टीआई बदल दिए, खाली ट्रांसफर तबादले का काम चल रहा है। खुश हैं राम प्रजापति जी, किन काम? हम तो कांग्रेस के एक कोई कार्य कोई बताए तो सही, जो इन्होंने किया उससे खुश हो। किसी प्रकार एक कार्य तो बताए 2.5 सालों में कि पब्लिक को खुश रखने वाला इन्होंने ये कार्य किया है। आज शहर की जनता के लिए इन्होंने क्या किया मुझे बताइए। ये गाँव को फोकस करते हैं, गाँव में भी कुछ नहीं हो रहा है, खाली बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। शहर की जनता का प्रॉपर्टी टैक्स अगर हाफ कर देते तो मैं मानता कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया है। शहर में आज ये शराबबंदी कर देते तो मैं मानता कांग्रेस ने कुछ किया है। बेरोजगारी भत्ता, और आज आपको यहां पर मैं बता दूं, कोई बात हमने नहीं, बेरोजगारों आप रोजगार देंगे बोले थे ना आप लोग, कहां कितने रोजगार दिए? पेंशन योजना के अंतर्गत सिर्फ 350 रुपए दिया जाता है यहाँ पर
बाकी राज्यों के हिसाब से क्यों नहीं घोषणा करते कि हम यहाँ 1500 रुपए देंगे? 700 रुपए राजस्थान में है, काम से खुश है ये बताइए। 750 रुपए महाराष्ट्र में क्यों नहीं देते लोग? कौन सा? ये तो पहले की योजना है, ये तो डॉक्टर रमन सिंह जी की जो योजनाएं चल रही थी वही योजनाएं अभी भी चल रही है। इनका किया हुआ कुछ नहीं है। और इन लोग क्या करते हैं? प्रधानमंत्री योजना लागू की गई, उससे आप खुश नहीं है तो इतनी बेरहमी से आप जनता पर थोड़ा रहम करिए और जनता से थोड़ा प्रेम दिखाइए। आपको अगर पता होता कि सरकार ने क्या क्या काम किया है तो आपको खुशी भी होती। मैं यहाँ बैठे हुए मैं यहाँ बैठे हुए 15 साल विगत अविनाश जी से ही पूछता हूँ कि शहर में रहते हुए आपने सरकार की कौन सी योजना का लाभ लिया है? मुझसे सवाल मत कीजिए, सत्ता के दावेदार आप लोग हैं। हमारा तो सवाल पूछना और ये सरकार कुछ करे तब तो कोई लाभ ले, किसी का भला हो। वैष्णव जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विगत 15 साल भाजपा की सरकार रही, आप उनके किन कामों से खुश थे? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी काम किए गए उससे मैं खुश या नाखुश की बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा 15 साल थी साहब, 15 साल सरकार थी, किन कामों से खुश थे? 15 साल में लगातार दमन का चक्र चला, लगातार कमीशन खोरी हुई। अभी आप कह रहे थे कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, अभी आप भी तो वही काम शुरू कर दी साहब। नहीं, तो जो मैं कह रहा हूँ वो सच्चाई है। उसमें लगातार जो कमीशन खोरी हुई, आप बताइए कि 2100 रुपये जो समर्थन मूल्य की बात जो है वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वादा पूरा किया उसने? नहीं किया। 300 रुपये इन्होंने बोनस की बात की थी, नहीं किया। तो मैं किस चीज़ की तारीफ करूँ? लगातार 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो आप लोगों ने भी की थी। सारे इसमें बेरोजगार युवा जो है उसमें रोज अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं कि कब हमारे बेरोजगारी भत्ता आएंगे, कब देंगे साहब 2500? बता दीजिए आज। सबसे पहले मैं आपके ज्ञान को पहले ठीक कर दूं, बेरोजगारी भत्ता की बात हमने कभी की ही नहीं थी। हमने कहा था राजीव मितान युवा क्लब बनाए जाएंगे, सामाजिक कार्यों से लोगों को जोड़ा जाएगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता इनके मैनिफेस्टो में था। भ्रम फैलाना, देखिए हमारा मैनिफेस्टो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा यहाँ पे। बेरोजगारी भत्ते की बात उसमें की ही नहीं गई थी। भारतीय जनता पार्टी का काम है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना। तो डॉक्टर रमन सिंह जी अपनी उसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि बेरोजगारी भत्ते की बात कहीं भी घोषणा पत्र में नहीं की गई थी। राम प्रजापति जी, देखिए मैंने प्रारंभ में भी बताया कि ये दोहरा चरित्र का मापदंड है इनका। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आपने मुझे पूछा कि आप कांग्रेस के 2.5 सालों में कौन से कार्य से खुश हैं? मुझे इनका एक भी कार्य ऐसा नजर नहीं आया जिससे शहर की जनता में किसी प्रकार की खुशी हो, या मजदूर वर्ग में किसी प्रकार की खुशी हो, या किसी निचले तबके में किसी प्रकार। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कार्य इस सरकार को करना था, सारा का सारा कार्य अटका पड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने नगर निगम के सामने धरना भी दिया। इनसे पूछे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.25 लाख रुपए जो कि केंद्र से दिया जाना है, उस कार्य को क्यों लंबित करके रखें? क्यों जो हमारे गरीब भाई जो हैं उनको क्यों मकान उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जबकि उनके पास सारी फॉर्मेलिटीज है, उसके बावजूद वो क्यों वंचित है? आज हम शहर की बात कर रहे हैं, शहर के अंदर में जो छोटे छोटे जिनके पास भूखंड है, जिनके पास खुद की रजिस्ट्री की जमीन है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन सकता है, उनको आप नहीं बना के दे रहे हैं। मजदूर कार्ड निःशुल्क नहीं बन रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करें, यूजर चार्ज आप लोग बढ़ा दिए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आप हाफ करने की बात करते हैं, उसमें आपने किसी प्रकार का कार्य किया नहीं। तो किस प्रकार से हम लोग कहें कि भाई हम लोग इनके कार्यों से खुश हैं? कई सवाल जवाब हुए सत्ता के आज इस खास शो में जमावड़े में। सत्ता के दावेदारों ने अपने अपने पक्ष के हिसाब से अपने अपने सवालों के जवाब का उत्तर दिया। अब इससे कितना खुश होती है जनता या कितना नाराज होती है, यह सब कुछ तो उन्हीं के हाथों में। आप दोनों गेस्ट का, आप दोनों महोदयों का इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ? आप बताइए ना, आंकड़े बताइए मुझे, आंकड़े बताइए मुझे कि आपको कितना लाभ हुआ? कि 36 में से लगभग 32-33 वादे पूरे हो चुके हैं। 500 रुपए में सिलेंडर, ये लोक लुभावने वादे हैं। सत्ता में आना है, उसके बाद में आपका सरकारीकरण क्यों किया? 300 करोड़ का जो राजस्व था 5000 करोड़ तक छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ाया इन्होंने? हाथ मिलकर कांग्रेस ने कहा हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे।